इससे पहले कि उसे विश्वास और चमत्कार का व्यक्ति कहा गया, वह एक मृत जीवन जी रहा था। एक सभ्य और भक्त मसीही परिवार में पैदा होने के बावजूद उसका जीवन मसीही शिक्षा के अनुरूप नहीं था। वह वास्तव में कुछ था और दर्शा रहा था कुछ, और वह कलीसिया का एक भाग तो था। वो अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को नहीं जानता था, तो भी परमेश्वर ने उसे ऐसा ही नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसे एक नया जीवन दिया और इस कारण उसे विश्वास और चमत्कार का व्यक्ति कहा जाता है। वह व्यक्ति और कोई नहीं वरन परमेश्वर के दास जॉर्ज मुल्लर है। ऐसी परिस्थिति हम इस्राएल देश में भी पाते हैं, जहां वे लोग यहोवा परमेश्वर की प्रजा तो कहलाए जाते थे, परंतु प्राय वे परमेश्वर से दूर होकर रहते और अन्य देवी देवताओं के पीछे भागते रहे। इस प्रकार वे लोग जीवन होते हुए भी मरे हुओं के समान थे। इस परिस्थिति में परमेश्वर ने उन्हें ऐसा ही नहीं छोड़ दिया, परंतु उन्हें एक नया जीवन देना चाहा। वह बार बार उन्हें अवसर देता रहा कि वे जीवन पाएं और उसके पास पुनः लौटे। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की हमारे जीवन से एक योजना है जिसे वह पूरा करना चाहते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज के मनन का शीर्षक इस प्रकार रखा है। पारंपरिक रूप से यहेजकेल को इस पुस्तक का लेखक माना जाता है। यहेजकेल एक याजक था जिसके नाम का अर्थ है परमेश्वर सामर्थ देता है। यहेजकेल उन बड़े नबियों में से एक है जो बेबीलोन की बंधुआई में इसराइलियों के बीच भविष्यवाणी की सेवकाई कर रहा था, जिससे कि लोगों का उत्साह बढ़े और आशा न टूटे। जैसे जैसे हम जानते हैं कि इसराइली 586 ईस्वी पूर्व में 70 वर्षों के लिए बेबीलोन की बंधुआई में ले जाए गए, जहां पर उनकी दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। यरूशलेम के नाश किए जाने तथा लोगों को निर्वासन में ले जाए जाने से इसराइल के राष्ट्रीय जीवन का अंत हो गया था। इसे हमने जो बाइबल पद पढ़ा है वहां देखते हैं, उनकी दशा सूखी हड्डियों के समान हो चुकी है। यहाँ परमेश्वर इसराइल को सूखी हड्डियों के रूप में संबोधित करता है जिनमें जान नहीं है, परंतु परमेश्वर हार नहीं मानता और उनमें जीवन देना चाहता है। जिस प्रकार हमने देखा कि परमेश्वर की हमारे जीवन से एक सिद्ध योजना है, आइए हम इस अनुच्छेद के आधार पर देखें कि वह सिद्ध योजना क्या है। मसीही मिशनरियों की लघु जीवनी। इन पदों में हम यहेजकेल को सूखी हड्डियों के समक्ष खड़ा हुआ पाते हैं, जहां हड्डियां ही हड्डियां हैं जिनमें जीवन का एक अंश भी नहीं है। यशायाह नबी ने भी एक बार इस राष्ट्र को सड़े हुए घावों से भरा देखा। यशा 1:5-6। यह बीमारी पहले मृत्यु तक पहुंची, फिर विघटन और अब खुली हुई अस्थियों के बीच में यह घोर निराशा और असंभावना को उजागर कर रही है। इस उपमा के द्वारा परमेश्वर यहेजकेल को इसराइल की वास्तविक स्थिति जो इन सूखी हड्डियों के रूप में बताना चाहता है। हड्डियों के लिए इब्रानी भाषा में जो शब्द प्रयोग किया है, इसका अर्थ बहुधा गहनतम अर्थ में मैं स्वयं होता है, यानी यहाँ पर ये हड्डियाँ स्वयं इसराइली लोग हैं जिनकी हालत बहुत ही बुरी है। वे अब प्रतिज्ञा के देश में नहीं हैं। मंदिर जो उनके जीवन का केंद्र था वह भी उनके बीच न रहा। सब जगह विनाश ही विनाश था। उजाड़पन और सूखापन उनकी जीवन की सुंदरता बनकर रह गया। परंतु ऐसा क्या हुआ जिससे वे इस स्थिति तक पहुंच गए? इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और उसके पीछे न चले। वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से चूक गए, जिसके कारण उन्हें बंधुआई में जाना पड़ा। उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को खो दिया। अब वे मात्र सूखी हड्डियों के समान हो चुके हैं, जहां कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो जहां से कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर वहां से बहुत कुछ करना चाहता है। तीसरे पद में परमेश्वर यहेजकेल से प्रश्न करता है कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मनुष्य होने के नाते शायद यहेजकेल के अंदर प्रश्न रहा होगा कि इन सूखी हड्डियों में जीवन कैसे आ सकता है।
देखिए वह किस प्रकार से जवाब देता है। हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। इब्रानी में तू ही जानता है पर अधिक जोर दिया गया है। याद रहे, यह उत्तर के रूप में यहेजकेल का इनकार नहीं, परंतु उन दिनों में इस्राएल के विश्वास की सही अभिव्यक्ति थी। लेकिन वो कैसे? इस्राएली एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते थे जिसके पास जीवन देने और लेने दोनों का अधिकार था। अत यहेजकेल ने यही उत्तर महत्वपूर्ण समझा। यहेजकेल से प्रश्न पूछने के द्वारा परमेश्वर कह रहा है कि यहेजकेल, मैं चाहता हूं कि उनमें फिर से जीवन आए। दूसरे शब्दों में परमेश्वर यह कह रहा है कि मैं मुर्दों का परमेश्वर नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर हूं। मैं इनकी इस अवस्था से प्रसन्न नहीं हूं। मेरे प्रियो, यहाँ इस्राएली अपनी मृत दशा में हैं, जिसके जिम्मेदार वे स्वयं थे। लेकिन हमारे बारे में क्या आज हम भी अपने आत्मिक जीवन में मृत दशा में पड़े हैं? इस मृत दशा के कारण हो सकता है हम अपने जीवन में घोर निराशा से होकर जा रहे हों। हमारा प्रभु के साथ संबंध टूट गया हो, आत्मिक उत्साह हमारे जीवन से बहुत दूर चला गया हो, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती। हम जीवित दिखाई तो देते हैं परंतु वास्तव में मृत हैं। मृत दशा में पहुंचने का कारण हम हैं, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर हमसे आज्ञाकारिता की मांग करता है ताकि हम मृत अवस्था से बाहर आ जाएं। आज हमारे सामने वही प्रश्न है जो यहेजकेल के सामने था। क्या हमारी मृत अवस्था में फिर से जीवन आ सकता है? हाँ, अवश्य आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमने जीवन देने की है, न कि नाश करने की। यीशु मसीह कहते हैं, चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रियो, परमेश्वर इस मृत दशा से हमें निकालना चाहता है। परमेश्वर मुझको और आपको वही पड़े नहीं रहने देगा। वह अवश्य ही अपना कार्य हमारे जीवन में करेगा, ताकि जिस जीवन की इच्छा वह करता है उसे दे भी। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर न केवल मिस्र देश में पड़े इस्राएलियों के कष्ट और पीड़ाओं को देखा, वरन वह उन्हें छुड़ाने के लिए उतर भी आया। अत परमेश्वर न केवल हमें जीवन देने की इच्छा करता है बल्कि वह उस कार्य में कार्यरत भी है। यहाँ दूसरा बिंदु आता है, परमेश्वर के कार्य करने का तरीका मनुष्यों की सोच से परे है। वह अपना कार्य अपने तरीके से करता है जिसे इंसान सोच भी नहीं सकता। 7वीं आयत में हम देखते हैं कि जब यहेजकेल भविष्यवाणी करना शुरू करता है तब एक बड़ी आहट आई और भूकंप हुआ, जिसके कारण ये हड्डियां बिखर सकती थी। परंतु हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हड्डियां बिखकर दूर होने के बजाय आपस में जुड़ती चली गईं। ये ऐसी नहीं जुड़ गईं, परंतु एक कर्म में जुड़ी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य का रूप लिया। प्रिय मित्रों, परमेश्वर जब किसी चीज को जोड़ता है तो वह वही जुड़ती है जहाँ जुड़ना चाहिए। अर्थात जब परमेश्वर कार्य करता है तब वह अपनी सिद्धता में कार्य करता है। क्या आपने सुना है? परंतु मनुष्य धोखा खा सकता है। आज कलीसियाओं में संस्था और रीति रिवाजों के नाम पर विभाजन ही विभाजन है। आपके और मेरे प्रयास उन्हें वास्तव में एक नहीं कर सकते, परंतु जब यह कार्य परमेश्वर के हाथों में आ जाएगा तो कलीसिया का रूप ही कुछ और होगा। परमेश्वर का काम यहीं समाप्त नहीं हुआ। जैसे उसने 5 से 6वीं आयत में कहा था वह यहाँ कर भी रहा है। देखिए, नसें उत्पन्न हो गईं, मांस भी चढ़ गया और वे ऊपर चमड़े से ढंप गईं। यहाँ पर परमेश्वर अपनी इच्छा को कार्य रूप में बदल रहा है। परंतु यहेजकेल यहाँ आश्चर्य में है कि परमेश्वर ने उनमें सांस क्यों नहीं डाला। हम परमेश्वर द्वारा किए जा रहे कार्य की तुलना उत्पत्ति 2:07 में आदम की रचना से कर सकते हैं, जहाँ परमेश्वर ने मिट्टी ली और आदम को रच दिया, परंतु वह केवल पुतला ही था, उसमें जान नहीं थी।
तब फिर परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। उसी प्रकार यहेजकेल देखता है कि ये शरीर तो बन गए हैं परंतु उनमें सांस नहीं है। मूल इब्रानी में सांस और आत्मा के लिए एक ही शब्द रूआख प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ होता है हवा या सांस। इसका अर्थ मनुष्य की अंतरात्मा भी हो सकती है। इस शब्द से न केवल मनुष्य की आत्मा का बोध होता है परंतु इसमें परमेश्वर के प्राणवायु का भी बोध होता है। हम इसे जीवात्मा भी कह सकते हैं। इस प्रकार बाइबल के विद्वान बी टेलर कहते हैं कि नबी यहेजकेल ने जिस शब्द का प्रयोग यहाँ किया है उसका अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ पर परमेश्वर यह बताना चाहता है कि जिस प्रकार एक शरीर सांस के बिना किसी अर्थ का नहीं, उसी प्रकार परमेश्वर के बिना हमारा जीवन किसी अर्थ का नहीं है। 10वीं आयत में हम देखते हैं कि सांस आने पर उस ढांचे में जीवन आ जाता है और एक बड़ी सेना के रूप में खड़े भी हो जाते हैं। यह कैसे हो पाया? यह केवल परमेश्वर के जीवन देने वाले कार्य के द्वारा ही संभव हो पाया। आज विज्ञान और तकनीकी अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है परंतु वह मनुष्य में जीवन नहीं डाल सकता। सिवाय परमेश्वर के प्रिय मित्रों, हमें कलीसिया को, हमारे परिवार को, हमारे देश को परमेश्वर द्वारा प्रदत्त जीवन की आवश्यकता है जो केवल उसी से संभव है। मुझे और आपको उसके अलावा और कोई नहीं सुधार सकता, केवल वही जिसने हमको बनाया है। सिर्फ इस बात की जरूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों